दोस्तों, रामायण और श्री राम के इतिहास के बारे में कौन नहीं जानता है। हम सब जानते हैं कैसे 14 वर्ष का वनवास काटे रावण को हराकर राम अयोध्या लौटे थे, वहाँ की राजगद्दी संभाली थी। लेकिन जब श्री राम ने अयोध्या को छोड़ा और अपनी शरीर को त्यागा तो उसके बाद क्या हुआ? आखिर श्री राम और उनके भाइयों ने अपने शरीर को कैसे त्यागा था और फिर अयोध्या का क्या हुआ और क्या आज भी श्री राम के वंशज जिंदा हैं? ये सारी बातें आपको हैरत में डाल देगी, तो इसलिए बने रहें अंत तक। साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता सीता के धरती में समा जाने से भगवान राम दुख और क्रोध से भर गए थे। उसने धमकी दी कि सीता उसे वापस नहीं की गई तो वह पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देगा। ब्रह्मा जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, शोक ना करें, याद रखें कि आप एक अवतार हैं। तुम स्वर्ग में पवित्र और महान सीता से पुनः मिलोगे। दोस्तों, 10,000 वर्ष बीत गए। चारों भाई सदैव नागरिकों की धर्म पूर्वक सेवा करने का प्रयास करते हैं। एक दिन मृत्यु एक ऋषि के रूप में महल में प्रकट हुई। उन्होंने राम से कहा कि वह उनसे अकेले में बात करना चाहते हैं। यदि किसी ने उनकी बातचीत सुनी या देखा तो राम को उसे मारना होगा। राम सहमत हुए और लक्ष्मण को बाहर भेज दिया। जैसे ही राम ने मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की, ऋषि दुर्वासा शाही द्वार पर प्रकट हुए। उसने धमकी दी कि अगर उसे तुरंत राम से मिलने की अनुमति नहीं दी गई तो वह राज और रघु के परिवार को श्राप दे देगा। उन भयानक शब्दों को सुनकर लक्ष्मण ने सोचा, यदि मैं अब राम के पास जाऊं तो मैं ही मारा जाऊंगा, बाकी सभी बच जाएंगे। अपने पार्षदों और पुजारियों से परामर्श करने के बाद राम ने अपने भाई का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी सरयू नदी में खुद को समाहित कर लिए। देवतागण रघु के उस वीर वंशज पर पुष्प वर्षा करते हुए आए और उसे स्वर्ग ले गए। दोस्तों, लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम दुखी हुए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय लिया। सरयू नदी में जल समाधि लेने के वक्त उनके साथ हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, शत्रुघ्न आदि सभी लोग खड़े थे। श्री राम सरयू नदी के अंदर समा गए। तब फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों के दर्शन दिया। इस प्रकार से राम ने अपना स्थूल रूप त्याग कर वास्तविक स्वरूप विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, भारत के 2 पुत्र थे, ताक्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के 2 पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और सूर्यसेन थे। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वे बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भारत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत ने मना कर दिया। अतः दक्षिण कौशल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया गया। राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुश स्थली और अयोध्या राज्य सौंपा तो लव को पंजाब दिया। लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। हिमाचल में लक्ष्मण पुत्रों अंगद का अंगदपुर और चंद्रकेतु का चंद्रावती में शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु का तथा दूसरे पुत्र शत्रुघ्न का बेलसा में शासन था। दोस्तों, राम के दोनों पुत्रों में कुश का वंश आगे बढ़ा तो कुश ने अतिथि और अतिथि से निधन से नव, नव से पुंडरीक, पुंडरीक से ऐसे ही आगे बढ़ता गया। कुश वंश से ही कुशवाहा, मौर्य, सैनी, शाक्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है। दोस्तों, एक शोधा अनुसार कुश की 50वीं पीढ़ी में शाल्य हुए जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। अगर इसकी गणना की जाए तो कुश महाभारत काल के 2500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व हुए थे, अर्थात आज से 6500 से 7000 वर्ष पूर्व। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जब अदालत में सुनवाई चल रही थी तब जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ सबूत पेश किए थे, जिससे जाहिर होता है कि ये राज परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली में आते हैं। वो कुशवाहा वंश के वंशज हैं। दोस्तों, कुशवाहा वंश को भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कुशवाहा वंश भी कहा जाता है। इसकी वंशावली के मुताबिक 62वें वंशज राजा दशरथ, 63वें वंशज श्री राम, 64वें वंशज कुश थे, 289वीं वंशज आमेर जयपुर के सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह और सवाई माधो सिंह और पृथ्वी सिंह रहे। भवानी सिंह 307वें वंशज थे। धन्यवाद।